everyone. Today in this video, we will study about linear equations in two variables. This video is all about the class 10th, chapter 3. So let's start. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो इक्वेशंस अगर हमें दी होती हैं, हम उसमें x और y की वैल्यू अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस अलजेब्रिक मेथड में हमें तीन मेथड पढ़ने हैं, जिसमें से पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सपोज कीजिए कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस 2y equals to 3 and 7x minus 15y equals to 2। तो अगर हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कैसे करेंगे आइए शुरू करते हैं। तो अगर ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन मान लूंगा, जिससे क्या होगा, हमें इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। हमें इसमें करना क्या है, हमें इन दोनों में से सबसे पहले एक वेरिएबल चूज करना है। एक वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए जिसकी वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ x। हमारे लिए इजी हो जाता है ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करना जिसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो। इस केस में हमारा x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम x को यहीं पे रखेंगे और 2y को उधर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2y। तो इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ये बन गया मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई है इसकी वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, याद रखिएगा हम इसको सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। हम इसे फर्स्ट में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे फर्स्ट में? क्योंकि हमने फर्स्ट से ही स्टार्ट किया था और वहां से हमने x की वैल्यू निकाली है। अगर हम इसको वापस फर्स्ट में डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें फर्स्ट से वैल्यू निकाल के वेरिएबल की हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर मैं x को सेकंड इक्वेशन में डालूं, सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैं x की जगह क्या डालूंगा, इक्वेशन 3 में जैसे हम देख सकते हैं x की वैल्यू है 3 माइनस 2y। तो यहाँ इस x की जगह मेरा नंबर जो आएगा, यहाँ मेरी जो वैल्यू आएगी x की वो डलेगी 3 माइनस 2y। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 7 इस x की जगह ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 3 माइनस 2y। बाकी जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में वो एज इट इज आ जाएगा। बस हमने किया क्या है, हमने थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स लगाएंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई, जो कि बन जाएगा हमारा 21। 7 को 2 से, ये बन गया 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। और फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। और ये पूरा सॉल्व करके आपका आ जाएगा 29y इज इक्वल्स टू 19 एंड देन वैल्यू ऑफ y 19 अपॉन 29, क्योंकि यहाँ पे 29 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 19 अपॉन 29 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं वापस 3 में पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले हमने x की वैल्यू निकाली, उसको पुट किया, फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालने के बाद उसको वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक की वैल्यूज को निकाल के पुट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना।
तो नाम से ही पता लग रहा है आपको, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी 49/29। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई और यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल गई। तो यही क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, स्टार्ट किया फर्स्ट इक्वेशन से, एक ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट किया जिसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो, वहां से हमने उसकी वैल्यू निकाली, उसको दिया इक्वेशन नंबर 3, फिर इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, वहां से हमने y की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दिया और यहाँ से हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। क्या होगा अगर हमारे पास ऐसा वेरिएबल ही ना हो जिसकी कोफिशिएंट 1 दे रखा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो हमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बस हमें अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ध्यान से यूज़ करना है। यहाँ 3x रहेगा, 4y उधर चला जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 4y / 3। यहाँ से हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इसको वापस इक्वेशन 1 में ना डाल के हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, आपको उसको दोबारा उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट से इसकी वैल्यू निकाली, तो मैं इसको सेकंड में पुट करूंगा। जब सेकंड में हम लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से उतारें। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2 10 - 4y / 3 - 2y = 2। तो आपको ये सारी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे 2 या 10 से मल्टीप्लाई होगा, 20 - 8y / 3 - 2y = 2। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो 3 को यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां भेज के मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो कि गलत होगा। हम इसको वहां पे बिना एलसीएम लिए नहीं भेज सकते। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ 2y की जगह बन जाएगा 6y। तो आपको एलसीएम का ध्यान रखना है और बिना एलसीएम के 3 को आप वहां नहीं भेज सकते। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप y की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमने x की वैल्यू को लिखा था सब्स्टिट्यूट करने से पहले। हमें यहाँ क्या करना है, पुट y, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुट y इन इक्वेशन 3। जब हम इसको वापस इक्वेशन 3 में डालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास x की वैल्यू x की वैल्यू 10 - 4, y की जगह आप यहाँ पे डालेंगे 1 / 3, जो कि आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x = 2। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाली, जो कि x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखिए 2 और x की वैल्यू आ रही है यहाँ, y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। तो ये है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम अलजेब्रिक का
एक मेथड कहते हैं एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्व करने में, ये पहला नाम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसके अलावा दो और मेथड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा एल्जेब्रिक मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का मेथड नहीं है। ये 3 स्टेप हैं जिसको इस मेथड को समझने के लिए मैंने बनाए हैं, तो आप इस मेथड से बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। आइए देखें। ये एक 3 स्टेप है जिसमें पूरा एलिमिनेशन मेथड समझ आ जाएगा। तो जिसमें पहला स्टेप है सिलेक्ट अ वेरिएबल। आपको करना क्या है, जो भी आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसे सपोज कीजिए आपको दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, पहली इक्वेशन का नंबर दे दिया हमने 1, दूसरी का नंबर दे दिया 2। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सिलेक्ट अ वेरिएबल। आप x या y किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सपोज कीजिए हम यहाँ पे x को लेट करते हैं, x को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, यस दिस स्टेप डन, हमने x को सिलेक्ट किया। अब मेक इट्स कोफिशिएंट सेम, हमें इसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। पहले देखिए कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो इस वेरिएबल के साथ में नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट हो गया 3 और यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट हो गया 2। तो हमें क्या करना है, दोनों को हमें सेम बनाना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है जो कि डिफरेंट है। हमें क्या करना है, हमें इन्हें सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे, टेक एलसीएम इफ रिक्वायर्ड। हम इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम को यूज करेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम ले 3 और 2 का, तो एलसीएम बनता है 6। हम क्या करेंगे, हम दोनों को 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखें। अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे टर्म मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2 को 4 से भी करना पड़ेगा, 2 को 10 से भी करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस बन जाएंगी 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशंस बन जाएंगी 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। तो अब देखिए इस x का कोफिशिएंट हो गया 6, इस x का भी कोफिशिएंट हो गया 6, तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, हमने इसके कोफिशिएंट्स को सेम बना दिया। नाउ थर्ड इज चेक देयर साइंस। जो वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट किए थे, यानी हमने इसमें x अगर सिलेक्ट किया है तो इसके साइंस देखिए। 6x के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव। इसके साथ भी पॉजिटिव। अगर ये दोनों साइंस सेम है, इफ साइंस सेम, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखना, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये 6x पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये साइन बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये साइन बन जाएगा नेगेटिव। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इनके साइन सेम हैं और जब साइन सेम होंगे तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं 6x और 6x आपस में कैंसिल हो गए। अब इस 6y का जो साइन है वो माइनस नहीं रहा, वो प्लस बन गया। नीचे वाली इक्वेशंस के साइन ये होते हैं जो हम चेंज करते हैं, हमारी प्रायोरिटी ये चेंज वाले साइन की रहेगी। तो 6 का अगर साइन देखें तो ये हो गया प्लस, 8 का साइन देखें तो प्लस, प्लस और प्लस क्या बनता है प्लस, तो यहाँ से आ गया 14y इज इक्वल्स टू, अब 6 का साइन क्या है माइनस, तो 20 माइनस 6 14, यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल गई 1।
अब जब ये y की वैल्यू 1 निकली तो हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, चाहे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालें, चाहे हम इसको सेकेंड इक्वेशन में डालें। तो अगर हम यहाँ पे इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा और आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि हमने किया क्या, एलिमिनेट किया। एलिमिनेशन मेथड में नाम में देखिए एलिमिनेट मतलब होता है निकालना। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को निकाल दिया उनका कोफिशिएंट सेम बना के। कोफिशिएंट सेम कैसे बनाया, हमने उनके कोफिशिएंट्स को देखा कि अगर वो सेम नहीं है तो हमने उसका एलसीएम लिया और हमने उसको उसके एलसीएम के बराबर लाने की कोशिश की। जैसे 3 को और 2 को एलसीएम ले तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो हमने कोशिश करी कि इनके कोफिशिएंट को 6 बनाए। वो कैसे बनाया, हमने इनके कोफिशिएंट्स को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करा के। तो आप इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा। आप इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखें कि एल्जेब्रिक मेथड का थर्ड मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस मेथड को यूज करके हम कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमें इक्वेशंस दे रखी हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। हम उसी इक्वेशंस को, उन्हीं दोनों इक्वेशंस को इस तीसरे मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशंस को लिखने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या ये अपनी जनरल फॉर्म में हैं या नहीं। जनरल फॉर्म का मतलब है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा इस मेथड में इक्वेशंस का इस फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मेथड हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू में 0 ही रहना चाहिए, तभी हम इस मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले इस इक्वेशंस को हम इनकी जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो ये बनेगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से इक्वल्स टू 0 हमें रखना है, इसलिए हमने इसको चेंज किया और ये इक्वेशन बन गई 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड्स हम ध्यान से देखेंगे कि हमें एक्चुअली इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम इसमें कोशिश करते हैं सारे a1 a2 वगैरह हम यहाँ पे लिख लें। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम इसकी a1 और a2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। a2 हो गया, a1 हो गया 3, a2 2, ऐसे ही हम b1 b2 c1 और c2 इन सब की वैल्यूज लिख सकते हैं। जिनको ये वैल्यूज नहीं आती निकालनी वो आप कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली वीडियो में से देख सकते हैं कि ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं। तो यहाँ से जब हमने वैल्यूज निकाली तो अब याद रखिएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आपको इसमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप तीनों को डिवाइड कर दीजिए। अब जब आप x के नीचे कुछ नंबर्स लिखेंगे, वो कौन से नंबर लिखेंगे, वो हमें ये चारों नंबर लिखने हैं b1 b2 c1 c2। तो यहाँ आ गया b1 b2 c1 c2। अब y के नीचे में कौन से लिखने हैं, y के नीचे हमें लिखने हैं a1 a2 c1 और c2। और 1 के नीचे हमें लिखने हैं a1 a2 b1 b2। हमने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें a से नाम दिया जाता है, a1 और a2। इसलिए हमने x के नीचे a1 a2 नहीं लिखा, हमने b1 b2 c1 c2 लिखा। वैसे y के नीचे उनके कोफिशिएंट्स ना लिख के हमने बाकी 4 नंबर लिखे और 1 यानी कांस्टेंट जो है उसे छोड़ के हमने बाकी 4 यहाँ पे हमने
उनके कोफिशिएंट्स लिखे। अब जब इनकी हम वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमें पहले B1 और C2 को मल्टीप्लाई कराना है, फिर हमें B2 और C1 को मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ बन जाएगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस y डिवाइडेड बाय, ऐसे ही आपको A1 और C2 मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ से A2 और C1, और उन दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में जो प्लस और माइनस के रूल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही हम इनको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद या कराते वक्त हम इसमें बीच में माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। अब आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप इन B1 C2 B2 C1 A1 और A2 इन सब की वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास ऐसा सा कुछ मिलेगा आपको, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से इनकी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस आ सकता है, यानी A2 और C1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहाँ -20 आएगा, और एक माइनस पहले से था, इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद एक माइनस और है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा +20। तो हमें ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से 3 इक्वल्स में वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, x अपॉन -28 जो हमारा आया यहाँ से, पहले हम इसको एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं ताकि y के नीचे वाली वैल्यू को हम सही से लिख सकें। -y/14 इक्वल्स टू, ये माइनस शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, -1/14। अब यहाँ से देखिएगा आप कि इस इक्वेशन को, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार x को आप उस कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे क्योंकि हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और एक बार हम y वाले को कांस्टेंट के इक्वल रखें, क्योंकि ये आपस में तीनों ही इक्वल हैं तो हम कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने एक बार x को इसके इक्वल रखा, एक बार y को इसके इक्वल रखा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कोई भी मेथड यूज किया हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, आंसर तीनों मेथड से सेम ही आता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि आपने एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज जो मेथड आपको इजी लगता हो आप वो कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।